दोस्तों जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास छोड़ जाया करता है। हमें पता नहीं होता है कि ये चीज़ें हमारे पास बचेंगी नहीं बचेंगी। जब पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप सोचते हैं यार क्या हुआ है, सब कुछ छोड़ गया, सब कुछ मुझे परेशान करके चला गया, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया। अब वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ। अब पार्टनर तो अपने आप को कंफर्ट कर चुका है एक थर्ड पर्सन के साथ। अब आप बचे हो अकेले। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं है। मैं बात भी करूँ तो मेरा कोई बेनिफिट ना उठा ले, मेरा फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन पार्टनर तो अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहा है। अब आप परेशान हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कोई मुझे बताए रास्ता। एक्चुअली दोस्तों जब आप पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं तो बहुत सारी ट्रिक आप यूज करते हैं, लेकिन वो ट्रिक आप पर सीधे से फिट नहीं बैठती है। सीधे से फिट ना बैठने का कारण बहुत सारे लोगों की तो कंडीशन होती है कि उसका पार्टनर बड़ा दूर होता है। बहुत सारे पार्टनर की कंडीशन होती है उनका बड़ा नज़दीक होता है। और बहुत सारे लोगों की कंडीशन ये होती है कि वो किसी से बात ही नहीं कर सकते, अपने पार्टनर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे और क्या आपको ट्रिक यूज करनी है, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी, जो आपने पहले भी सुनी होगी, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन अब की बार एक बेहतरीन वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ही हैवी साइकोलॉजी है। इससे यदि आप अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रोंग हो जाएगा और पार्टनर तो गारंटी से वापस आएगा ही। थोड़ा समझिए, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है वापस आना। रिवर्स गैर सुना होगा ना आपने, तो यही से अब पार्टनर को वापस कैसे लाना है। एक्चुअली हम बहुत सारे ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हैं जिन ट्रिक का रिवर्स साइकोलॉजी से कोई लेना देना है नहीं और ना उनका रिलेशनशिप से कोई लेना देना है। अब समझिए रिवर्स साइकोलॉजी आपको यूज कैसे करनी है। मैं एग्जांपल के लिए आपको सीधा सा बता देता हूं। आप किसी मॉल में गए होंगे। अब मॉल में जाने से पहले आपको बाहर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई मिलेंगी, बहुत सारे फोटोज लगे हुए मिलेंगे जो बड़े अट्रैक्टिव फोटो होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। देखे होंगे आपने। और अंदर जाके आप देखेंगे तो पता नहीं क्या भरा है क्या नहीं भरा है। आप कहेंगे अरे यार बाहर तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत बहुत ही अच्छा। दूसरा रिवर्स साइकोलॉजी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपने देखा है। प्रेजेंटेशन जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला देता है तो आपने देखा होगा वो बड़ा उठा बहुत बड़ा बड़ा करके बोलता है, ये है वो है ये सब है। ये आपको वही सब करना है। आपको मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है आपको अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करना है, आकर्षण पैदा करना है। वो सर कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली जब आप किसी इंसान से मिलने जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा गलती यह होता है कि आप सामने वाले इंसान पर प्रभाव नहीं डाल पाते, उसको प्रभावित कर ही नहीं सकते। जब आप सामने वाले इंसान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो आपका वहां मिलने जाने से क्या घंटा फर्क पड़ रहा है पार्टनर को, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब पार्टनर के पास आप जाते हैं तो आपको एक अट्रैक्टिव मैन बन के जाना पड़ेगा, एक आकर्षण वाला इंसान बन के जाना पड़ेगा। आपके ऊपर उस इंसान का प्रभाव नहीं पड़े, आपका उसके ऊपर पड़े। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, शुरुआत में जैसे ही पार्टनर से मिलते हैं तो पता नहीं क्या अब चल रहे हैं, लाइफ को दौड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीवन में उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो चीज़ें आपको संतुष्टि देती है, जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो चीज़ें आपको दर्द देती है। चार चीज़ें नोट कर लीजिए। अब जैसे ही आपका पार्टनर छोड़कर जाता है आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको उन चीज़ों से दूर भगाएंगी। सबसे पहली बात, आप बड़े बेचैन हो जाते हैं। नंबर एक पॉइंट, बेचैनी। बेचैनी शरीर में नहीं होनी चाहिए, आपको धैर्य रखना होगा। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। पार्टनर तो छोड़कर चला गया और खुद भी आप परेशान हो जाएंगे। आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात, धैर्य आप कैसे खोते हैं। बेचैनी जब आपके अंदर हो जाती है तो सीधा पार्टनर को कॉल लगाते हैं, पार्टनर आपका कॉल उठाता नहीं। आप दूसरा कॉल लगाते हैं, दूसरा कॉल पार्टनर नहीं उठाता। आप तीसरा कॉल लगाते हैं, पार्टनर फिर भी नहीं उठाता। तो आप मैसेज करते हैं, मैसेज पार्टनर सीन नहीं करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे के नंबर से कॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे के नंबर से कॉल लगाएंगे। अब इस बातों से पार्टनर आपके इरिटेट हो गया है। अब पार्टनर आपका नंबर सीधी सी बात है ब्लॉक करेगा। आपका नंबर ब्लॉक क्यों किया जाता है आपको पता है। आपका नंबर इसलिए ब्लॉक किया जाता है कि आप पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, पार्टनर को इरिटेट कर रहे हैं। आपके दिमाग में तो ये चीज है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है,
मैं उससे प्यार करता हूं, उस पर मेरे ज़्यादा फ़ोन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीवन में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी को इरिटेट करने से, किसी को परेशान करने से, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ताका झाकी करने से, किसी के निजी जीवन में ज़्यादा प्रवेश करने से। दोस्त, यदि किसी के जीवन में कुछ लफड़ा चल रहा है, अरे किसी का अगर रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो भैया उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसका वो निजी जीवन है, आप समझा ही तो सकते हैं दूसरे इंसान को। लेकिन किसी को कुएं में गिरना है तो भैया वो गिरेगा, आप चाहे जितने भी समझदार हो, कितने भी समझाने वाले हो, कितने ही बड़े काउंसलर हो, नहीं समझा पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब दूसरी बात आप क्या करेंगे, आपको अपने आप को संभाल कर रखना होगा। आप दौड़ा दौड़ी मत करें, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, आधा आधा घंटा आप चाय की दुकान पर बिता रहे हैं, आप एक एक घंटा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप रात दिन किसी से कभी सोचते हैं कि कोई मुझसे बात कर ले। यदि इस सिचुएशन में आपसे कोई बात करेगा दोस्त, वो आपका फायदा उठाएगा। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ, बड़ा डीपली ब्रेकअप हुआ, बड़ा परेशान वो हुआ, और परेशान होने के बाद उसने क्या किया, उसने एक लड़की से कॉल किया। वो लड़की उसकी पहले एक्स रह चुकी है। अब उस लड़की को उसने कॉल किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने मुझे कहा था कि जब भी कभी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं आपसे मिलूंगी और आपसे बात करूंगी, आपकी दिक्कतों में आपका साथ दूंगी। अब उस लड़की ने सीधे से बात, आप कमाल मानेंगे कि क्या उसने बोला होगा, उसने कहा मैं आपसे बात तो जरूर करूंगी लेकिन बात करने के मैं पैसे लूंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस समय आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो उस लड़के ने 2 बार, तो अब क्या करता था, वो बात करने के पैसे लेता था, वो लेती थी, अगर आधा घंटा उसको बात करना है सीधे से बात, वो 300 रुपये लेगी। अब उसने 2-4 बार उसको पैसे डाले भी। अब पैसे डाले तो भैया वो और ज़्यादा वो करने लगी, वो लड़का उसकी तरफ खींचने लगा। अब आखिर में रिजल्ट ये आया कि वो लड़का परेशान हो गया, वो मुझसे आकर मिला कि यार ऐसे ऐसे हो गया है, मैं क्या करूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो उसने की है। ऐसा हम करते हैं, हम सोचते हैं चलिए ये रिलेशनशिप टूटा है तो दूसरा बना लेते हैं। भैया दूसरा बनाओगे तो उसमें भी काट कर जाएगी, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं सुधरी है। जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधार पाएंगे, जब तक आप अपनी आदत पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका पार्टनर आपको रुलाता रहेगा। आप चाहे 1000 रिलेशनशिप में आ जाए, एक रिलेशनशिप में आ जाए, और दुनिया के कितने भी रिलेशनशिप में आप आ जाए, आपका कटना ही है। समझ रहे हैं? आगे दौड़ पीछे छोड़ की स्थिति मत बनाओ। आपके दिमाग में रहता है मैं तो आगे दौड़ रहा हूं पीछे छोड़ रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाइफ को संभाल कर रखना पड़ेगा और अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा। रिवर्स साइकोलॉजी का आपको यूज करना पड़ेगा। आपको एक अट्रैक्टिव आदमी बनना पड़ेगा ताकि लोग 3 चीजों को ज्वाइन कर लीजिए और तीनों चीजें आपको अट्रैक्टिव बना देंगी। मैं बताता हूं, थोड़ा बस नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, बड़ा सीरियसली बता रहा हूं। मैं नहीं सुनना चाहते तो वीडियो को हटाकर और आगे निकल जाइए, स्किप कर दीजिए, ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं है। अब समझिए, नंबर 1, आपको जिम ज्वाइन कर लेना है। आपको 2 टाइम पर बड़ी याद आती है, सुबह और शाम, दोनों टाइम अपने बिजी कर लीजिए। नंबर 1 तो शाम के टाइम तो आपको सीधी सी बात है जिम ज्वाइन कर लेना। 1 घंटा वहां पर जबरदस्त मेहनत करनी है, पूरी जबरदस्त, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सारा फोकस अपना ये मान लेना फिजिकल एक्टिविटी पर लगा देना है। फिजिकल एक्टिविटी में मैं दूसरे वाली नहीं बता रहा, ये वाली बता रहा हूं। आपको यहां पर लगाना है जिम में, जितना ज्यादा हो सके डीपली चले जाइए आप। पूरा जितनी ताकत आपके अंदर है, जितना भी जोश आपके अंदर है, जितना भी ब्रेकअप में आपको दर्द मिला है, उस ब्रेकअप के दर्द को यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है। दूसरा काम, आपको कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। अपनी बोलने की अक्षमता जो है उसको बढ़ा लेना है। जो आपकी खुद की एक्टिविटी है उसको बंद कर देना है। अरे उधर जाना किधर, वह सब चीजें उनको छोड़कर आपकी भाषा में इतना ज्यादा चेंजेस होना चाहिए कि लगना चाहिए सामने वाले इंसान को ये कुछ ना कुछ कर चुका है। वो सबसे पहले देखी जाती है। देखिए, सामने वाले इंसान के पास जब आप जाते हैं तो 2 चीजें नोट की जाती है, भाषा, दूसरा शरीर, तीसरा फेस। फेस पर बाद में जाता है मामला, शरीर पर पहले जाता है। दिख जाता है यार ये तो कोई मोटा ताजा इंसान है, कोई तकड़ा सा इंसान है, बड़ा, तो मुझे लगता है ये स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा एक्टिव है। और जो व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हैं उन पर ज़्यादातर लड़कियां फिदा होती हैं, मैं कहता हूँ। जो अच्छे बॉडी के दिखने में बहुत ठीक ठाक से, फेस से बड़े, मैंने देखा है बड़े सुंदर गोरे चिट्टे लड़के, वो लड़कियों के लिए तरसते हैं। लेकिन वहीं पर एक काले से बंदे को देखोगे तो आप 2-4 लड़कियां, 2-4 गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। कारण वो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव है, देखकर इंसान एक बार को अरे यार वाकई में ही कुछ। देखिए भैया, ये नियम है, लोग आपके दिल को देखते हैं
और आपके शरीर को देखते हैं, आपके चेहरे को नहीं देखते हैं। चेहरा कह देंगे चलो बड़ी, कितने दिन तक चेहरा, समझिए। तो आपको क्या करना है, मैं उसी टॉपिक पर आ जाता हूं। आपको क्या करना है, आपको जिम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, जिसको कहते हैं ना स्वीट वॉइस, कोयल जैसी आवाज आपकी निकलनी चाहिए। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए जरूर जाना है, आपको शांत रहना है। यदि आप ध्यान करते हैं दोस्त, ध्यान सबसे मजबूत होता है। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो मजबूत नहीं हो पाते। जो लोग ध्यान करते हैं ना, तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ उनके ऊपर कोई भी दुख आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी किसी भी प्रकार की आफत आ जाए, उसको आसानी से देख लेते हैं, आसानी से झेल लेते हैं और कर दे, अरे चलिए जाइए, ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा मोटा मामला था, ये निकल गया तो निकल गया। अब आप कहेंगे सर कैसे? वो ऐसे, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, सीधी सी बात ले लीजिए, सन्यासियों को आप देख लीजिए, किसी संत को आप देख लीजिए, उनको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, वो अभ्यास उनको किया हुआ था उन्होंने। जब ध्यान करने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी और आपने ध्यान को आप एक जगह एकत्रित कर पाएंगे। देखिए, जिन लोगों का दिमाग और दिल और शरीर तीनों एक जगह होते हैं, वो बड़े खुश मिजाज इंसान होते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वहीं पर दिल कहीं और अटका हुआ है, दिमाग कहीं और अटका हुआ है और शरीर कहीं और अटका हुआ है, तो भैया सही से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि वो सही से काम नहीं कर पाएंगे और फिर भैया फिर वो उलझते रहेंगे। फिर कहेंगे मेरी कल गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, मेरा कल बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया है। जिस समय आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका दिल और दिमाग दोनों आपकी गर्लफ्रेंड छीन ले जाती है। ये आपने देखा होगा, आपका दिल और दिमाग दोनों गर्लफ्रेंड छीन ले जाती है। आपके पास बचता है ये शरीर, और शरीर को आप ठोकरों में रखते हैं लोगों की। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप सिगरेट पीते हैं, फिर आप शराब पीते हैं, फिर आप बियर का सेवन करते हैं। सीधी सी बात, आप नशे के आदी हो जाते हैं। यही आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है, यही वो चाहती थी कि ये बर्बाद हो जाए। अब आपने वही रास्ता पकड़ लिया है, उसी रास्ते पर आप जा रहे हैं। और मित्र, फिर क्या होगा आपकी लाइफ में? तो बस दुआओं के तो ढेर खत्म मान लीजिए, आप दवाओं से जिया करेंगे। अब कहते हैं ना लोग कि भैया ये ब्रेकअप में आया था, देखो इसकी क्या हालत हो गई है। अब फिर आप मजनू बने घूमे होंगे, फिर आप कहेंगे सर मैं तो मजनू बन गया हूँ, मेरी लाइफ में तो मुझे वो बड़ा धोखा देकर चली गई है। भैया वो धोखा देकर गई है, लेकिन आपने तो चौका लगा दिया है ना, आपने तो सीधा दूसरा रास्ता पकड़ लिया है। वो तो सोचकर यही गई थी कि अब देखो बर्बाद हो जाएगा। उसको कहने का मौका किसने दिया है? आपने दिया है। तो आपको जीना किस लिए है? आपको इसलिए जीना है और इसलिए आगे बढ़ना है कि उस पार्टनर ने आपको ये बोला था, ये इसी लायक है। मैं कहता हूं, कोई इंसान मुझे ये कह दे कि तू इसी लायक है, मैं उसी काम पर जिद से खड़ा हो जाऊंगा। अगर कोई इंसान मुझे छोड़कर जाए तो मैं दिखा सकता हूं उसको कि आप मुझे जब छोड़कर गए थे मैं तब क्या था और आज क्या हूं। भले ही मेरे पास कुछ माइनस में आ जाए, लेकिन मेरा दिमाग माइनस में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, कर्ज अगर आपके ऊपर हो गया है, आप बड़े दबाव में हो, आप बड़ी परेशानी में हो, आप दिमागी रूप से परेशान ना हो, आप शारीरिक रूप से परेशान हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन दिमाग अगर आपका कमजोर हो गया, आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग से कमजोर कम करके चला गया, तो भैया फिर परेशानी हो जाएगी, फिर लाइफ नहीं संभल पाएगी। अब क्या करना है आपको? दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, और तीसरी चीज़ थोड़ा आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने पहनावे पर काम करना है, अपने कपड़ों पर काम करना है। यदि आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं तो कपड़े भी ऐसे कर पहनने पड़ेंगे जो सूट आते हो आप पर। अब आपका कलर अगर काला है तो दो चार कपड़े अपने काले ही डाल लिए, तो फिर सीधा सा कालू तो बोलेंगे ना लोग, क्यों नहीं बोलेंगे? तो भैया आपको समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी पर जो सूट आता है वो आपको करना है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं और 100% की बात है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो भैया फिर आपको कोई नहीं समझाने वाला है। मैं बड़ा डीपली समझाता हूं, जब समझाता हूं तो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं सर? तो आप समझिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और खुद की स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप खुद पर काम करेंगे तो दुनिया आपके ऊपर काम करेगी, और जब दुनिया के ऊपर काम करेंगे और लोगों के ऊपर काम करेंगे तो लोग तो आपसे दूर भागेंगे ही भागेंगे। वो समझ जाएंगे कि हमारे भरोसे बैठा है, फिर मामला हो जाएगा राम भरोसे हिंदुस्तान, ये चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा नहीं चलना चाहिए। लाइफ में खुद को खुद का भरोसा देकर रखना चाहिए, खुद के भरोसे से लाइफ चलनी चाहिए, और खुद पर नियंत्रण करके, खुद पर प्रतिबंध लगाकर अपने आप को आगे लेकर चलेंगे तो आप ध्यान में बैठ जाएंगे। और जिस दिन आप ध्यान में बैठ जाएंगे, आपके दुख सुख, आपकी आफत जाफत, सब चीज़ों का जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे। आपने देखा होगा
कुछ लोग बड़े शांत रहते हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कौन छोड़ कर जा रहा है, कौन उनके पास आ रहा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, उसको कहते हैं इमोशनली स्ट्रोंग, यानी भावनात्मक रूप से बड़ा मजबूत हो जाना। समझ गए मेरी बात को? तो जब आप इतना समझ जाते हैं तो थोड़ा सा और समझ जाइए। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से दोस्त, और लाइक जरूर करना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्त, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप इस जो नंबर दिया हुआ है इस पर अपना कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल का पेमेंट लगेगा, उसके लिए हमारा मजबूरी है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज़्यादा कॉल मत करें, आप सीधा पेमेंट वो कॉल बुक करा लें, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, आपको एक और काम करना है। यदि आपका काम वीडियो से चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा नीड है, तो ही कॉल बुक कराए, वैसे ना कराए दोस्त। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों, पार्टनर को वापस लाना है ना, तो ट्रिक यूज करो, साइकोलॉजी। ओके।